अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाता है दैट इज़ लॉजिक, ठीक है। और लॉजिक जो है ना, हम लोगों को उसमें डिफरेंस देखना है कि लॉजिक क्या चीज़ होती है, ठीक है, और इसको किस तरह से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना ये वर्ड की मैंने फाइल ओपन की हुई है, तो ये नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो ये है कि लॉजिक एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ना हर चीज़ को ये देखना होता है कि लाइक जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे अगर हम लोग देखें ना, तो किसी भी न्यू चीज़ को देखें तो या किसी अनोखी चीज़ को देखें तो हम कहते हैं यार ये ऐसी क्यों है, ठीक। तो रीज़न हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो इसी तरह से थियोरेटिकली जो रीजनिंग का टॉपिक है उसको कवर करने के लिए जिस डिसिप्लिन को आपको स्टडी करना पड़ता है दैट इज़ नाउन एज लॉजिक, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि आपके पास आप अपनी ज़िंदगी में जो जुमले बोलते हैं, ठीक है, वो जुमले अगर आप उन जुमलों के साथ ये देखना चाहें कि ये जुमला कितना ठीक है और कितना गलत है, तो ये आपको जो कॉन्सेप्ट देता है थ्योरी के अंदर दैट इज़ नाउन एज लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, ये अभी मैंने खुद ही से मतलब ये आप लोगों के लिए इजी करके यहाँ पे लिखा है कि लॉजिक एक्चुअली क्या होती है कि एक गिवन स्टेटमेंट का रिजल्ट इस तरह से ड्रॉ करना कि आप ये बता सकें कि वो ठीक है या गलत है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ है यहाँ पे हमें समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ स्टेटमेंट, ठीक है। अभी मैंने आपसे बोला था कि हम ज़िंदगी में जितने भी जुमलात बोलते हैं यानी कि जुमले जितने भी हमारे पास होते हैं उनको हमने देखना है कि क्या वो ठीक है या नहीं। अगर हम लोगों ने ये देखना हो कि वो ठीक है या नहीं है, तो जिस डिसिप्लिन की तरफ हम जाते हैं दैट इज़ नाउन एज लॉजिक। और फिर लॉजिक की फर्दर हमें जो है वो टाइप्स पता चलते हैं, आगे जाके मैं डिस्कस करूँगी। तो ये थ्योरी मैंने इसलिए दिया, आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। तो अभी सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट ही लेना है कि ये किस तरह से होता है। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड स्टेटमेंट। तो जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो इम्पेरेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके पास डिक्लेरेटिव भी हो सकते हैं। तो जुमला कोई सा भी हो सकता है। जुमला हम नॉर्मली लैंग्वेज जो बोलते हैं वो हमारे जो हैं वो सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में यही वाले सेंटेंसेस सारे जो हैं उनकी ग्रामर और लिंग्विस्टिक सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट स्टेटमेंट, वही जुमले अगर उन्हीं जुमलों के साथ हम लोग कोई ट्रुथफुलनेस या फॉल्सीहुड का मैटर अटैच कर दें, ठीक है, तो वही जुमले फिर स्टेटमेंट कहलाना शुरू हो जाते हैं और यही स्टेटमेंट्स फिर हमें लॉजिक तक लेके जाती हैं, ठीक है। और ये लॉजिक जो होती है वो रीजनिंग को जो है वो कवर करती है। तो इस वजह से जो कॉन्सेप्ट टोटली आपके बनता है वो बनता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल दी हुई है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे कि लॉजिक के अंदर फर्दर आपको क्या पढ़ाया जाता है। लाइक जैसे एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट को आपने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप लोगों के पास जो है वो फिर फर्दर आपको किस तरह से इस चीज़ के अंदर जो है वो डाइव करवाया जाता है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा प्रोपोजिशनल लॉजिक का, ठीक है। फिर बाकी लॉजिक ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, प्रोपोजिशन इक्विवेलेंसेस का, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस का, फिर उसके बाद वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट्स का, ठीक है। लॉजिकल सर्किट्स के अंदर ये वाली लॉजिक किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है, प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, एंड लॉजिक ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ये चीज़ें इसमें कवर की जाती है। अब सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट जिसके साथ कोई जिसको पढ़ने के बाद आपके पास कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू आए, ठीक है, यानी कि उस स्टेटमेंट को हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन करें, ठीक। तो वो जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो हमें प्रोपोजिशनल लॉजिक देगी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम लोग किसी चीज़ के बारे में बयान कर रहे होते हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, वो डिक्लेयर कर रहे होते हैं, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स के अलावा और भी बहुत सी स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइक जैसे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक, जो निगेशंस हो गई।
तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन प्रोपोजिशनल लॉजिक मेनली फोकस करता है किसके ऊपर, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स पे और उनके साथ जुड़ी हुई ट्रुथ वैल्यूज़ के ऊपर। ये जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं, ये जो होती हैं ट्रुथ वैल्यूज़, वो बाइनरी होती हैं, बाइनरी इंटीजर होती हैं, यानी कि दो ही चीज़ें हैं, या चीज़ सही हो सकती है या गलत हो सकती है, या ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पे ट्रुथ वैल्यूज़ का, ट्रुथ वैल्यूज़ से मुराद ये है कि एक स्टेटमेंट एक वक्त पे या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, वो कभी भी इकट्ठी दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। यानी कि एक स्टेटमेंट को आप एक ही टाइम पे ये नहीं कह सकते ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ठीक है। तो ये जो कैपेबिलिटी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको कहा जाता है असर्शन, ठीक है। तो आपसे अगर नॉर्मली पूछा जाए कि एक स्टेटमेंट और इंग्लिश सेंटेंस के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपने बताना है कि जो इंग्लिश सेंटेंस होता है उसमें असर्शन नहीं होती। असर्शन का मतलब होता है ये कि आपकी जो स्टेटमेंट है, जो गिवन सेंटेंस है, वो या तो एक वक्त पे सही हो सकता है या गलत हो सकता है, दोनों बैक वक्त एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक्स जो होती हैं वो आपके पास डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, इधर हो सकती हैं ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और प्रोपोजिशनल लॉजिक जो होती है वो कंसिस्ट अब किस पे करती है, ठीक, इसके अंदर प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स होते हैं और कनेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम नॉर्मली कैपिटल ABC से जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है। और कनेक्टिव जो होते हैं वो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं किनको, इन प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स को, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोजिशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। मैन इज मॉर्टल, ठीक है, इंसान फ़ानी है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, इसकी ट्रुथ वैल्यू यहाँ ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। तो अब आपने अपने नॉलेज से देखना है कि क्या वाकई ऐसे ही हर इंसान को ही मर जाना है, हाँ जी मर जाना है, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू, ठीक है। उसके बाद है 12 + 9 = 3 - 2। 12 + 9 का वैल्यू देखें और 3 - 2 की वैल्यू देखें, क्या लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होती है? अगर होती है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स, उसमें से आपको चूज करना है। अगर होती है तो ये ट्रू होगा, अगर नहीं होती तो ये फॉल्स होगा। तो इस वक्त जो इसकी करंट सिचुएशन है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोजिशन, द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोजिशन। अच्छा, अब आपका ना एक जनरल क्वेश्चन आता है कि किस तरह से MCQs बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रोपोजिशन है उसके बेसिकली कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो प्रोपोजिशन के दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, उसमें प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स होने चाहिए। नंबर 2, उसमें कनेक्टिव्स होने चाहिए। तीसरी बात वो ये पूछ सकते हैं कि क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो प्रोपोजिशन का हिस्सा है, तो आपने कहना है नहीं, क्योंकि प्रोपोजिशन जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पे कंसिस्ट करती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस अलोंग विद देयर ट्रुथ वैल्यूज, ओके। इसी तरह से आपसे यहाँ से देखो MCQ बनाया जा सकता है। वो आपसे ये कहेंगे मैन इज अ मॉर्टल, इज इट अ प्रोपोजिशन, क्या ये प्रोपोजिशन है? तो आपने सबसे पहले देखना है कि मैन इज मॉर्टल, ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पहली प्रॉपर्टी पूरी हो गई। अब आपने देखना है क्या मैं इसके साथ कोई ट्रुथ वैल्यू अटैच कर सकता हूँ, मैं कह सकती हूँ कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अगर तो हो सकता है तो फिर मैं इसे कहूँगी यस इट्स अ प्रोपोजिशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये नेक्स्ट एग्जांपल में A इज लेस देन 2, ठीक है। अब ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है लेकिन ये लॉजिक इसकी गलत है, ठीक है, यूजलेस है ये, ठीक। हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इसने किया, क्योंकि ए का जो स्टेटस है ना वो हमारे पास क्लियर नहीं है। ए अल्फ़ाबेट है, 2 हमारे पास एक मैथमेटिकल नंबर है। अगर तो यहाँ पे 6 7 8 होता तो हम उसको कंपेयर करके बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हैं, ठीक। तो हम लोग अगर इसको जनरली देखेंगे तो हम कहेंगे इट्स नॉट अ प्रोपोजिशन। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले और हम कहें कि A इज इक्वल टू 5, और फिर अब आप ये बताएं कि A इज लेस देन 2, तो अब ये प्रोपोजिशन है। अब इसके साथ ट्रूथ वैल्यू जो है उसको अटैच करके बताया जा सकता है। तो आपको MCQs में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि A इज लेस देन 2, इज इट अ प्रोपोजिशन और नॉट, ठीक है। और आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है कि अगर A लेस देन 2 नहीं है तो इस सेंटेंस को हम किस तरह एक वैलिड प्रोपोजिशन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ A का स्टेटस क्लियर कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोपोजिशन है कि नहीं है। अब यहाँ पे प्रोपोजिशनल लॉजिक की कुछ जो है ना
आपको यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन दी गई है कि a proposition or statement is a declarative sentence that is a sentence that declares a fact। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो आपको किसी हकीकत के बारे में या किसी फैक्ट के बारे में जो है वो बता रहे होते हैं, और ये फैक्ट यहाँ तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन एक ही वक्त पे दोनों चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास यह क्या है कि पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, और ये इसको हम देखेंगे कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, इधर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, कैन अली कम विद यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के साथ कभी भी हम लोग जो है ना वो ट्रूथ वैल्यू जो है उसको असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले बताया था, प्रोपोजिशन की पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो सेंटेंस है वो क्या होता है, आपके पास जो स्टेटमेंट आ रही होती है वो डिक्लेरेटिव होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेक टू एस्प्रिंस। टेक टू एस्प्रिंस ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें आप एक ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, कि 2 एस्प्रिंस लो। ठीक, अब आपको नहीं पता इसमें हाँ ना क्या आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रोपोजिशन नहीं है। इसी तरह से x+4 इज ग्रेटर देन 9 है। ठीक है, अब ये इसमें हमें कंफ्यूजन है, क्योंकि x का जो स्टेटस है, ये बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल करें, x का स्टेटस हमारे पास क्लियर नहीं है। कुछ वैल्यूज होंगी जिनके लिए रिलेशन ट्रू हो जाएगा, कुछ वैल्यूज होंगी जिनके लिए फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये भी एक प्रोपोजिशन नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, अब ही हमें कोई पता ही नहीं है ही के बारे में, ही की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हम ये एक अनडिफाइंड स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम इसकी ट्रूथ वैल्यू को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जनरली ये क्या है, ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर हमें ये कह दिया जाए कि अली इज 30 ईयर्स ओल्ड या शुमाइला इज 25 ईयर्स ओल्ड एंड ही और शी इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, तो फिर हम उसके बारे में कह सकते हैं कि हाँ जी ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, होपफुली आपको लॉजिक और प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बाकी इसका जो पोर्शन है वो भी कंटिन्यू है, तो वो भी आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर कर दिए जाएंगे।